स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट की धार में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट था, उसके हमने कुछ टॉपिक क्लियर किए थे अगले वीडियो में। आज उन्हीं टॉपिक के आगे के जो भी पॉइंट्स हैं उनको आज हम क्लियर करेंगे। और वो टॉपिक कौन सा था बताने जा रहे हैं, समझिएगा। अंतराकड़ी बलों के आधार पर ठोस का वर्गीकरण, ठीक है, जिसमें से हमने आपको आणविक ठोस उस वीडियो में क्लियर कर दिया था। आज इस वीडियो में हम आयनिक ठोस नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, धात्विक ठोस नंबर थर्ड, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस आज हम क्लियर करेंगे। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक में, यानी आयनिक ठोस। चलिए समझते हैं। आयनिक ठोस आयनों से मिलकर बने होते हैं। इनमें धनायन तथा ऋणायन एकांतर क्रम में व्यवस्थित होकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी जो आयनिक ठोस होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? आयनों से, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि आयनिक ठोस यानी आयन। बात समझ रही? किससे मिलकर बने हैं? आयन से। तो ये धनायन तथा ऋणायन एकांतर क्रम में व्यवस्थित होकर के क्या करते हैं? एक क्रिस्टल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। सेकंड पॉइंट, ये आयन वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इन ठोसों में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल जालकों के स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है, यानी कम होता है। चौथा पॉइंट, ये कठोर होते हैं तथा इनका गलनांक उच्च होता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, शुद्ध तथा ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में ये विलयन में ये विद्युत के क्या हो जाते हैं? सुचालक होते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं इसके आयनिक ठोसों के ठोस अवस्था की बात करूं तो उसमें ये विद्युत के कुचालक होंगे, यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी, अगर कोई उस बंदे को छूता भी है तो उसको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर गलित अवस्था की बात करूं तो वो उसमें उसको इतना जोर से झटका लगेगा कि वो खुद ही जानेगा, ठीक है। तो ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, छठवां नंबर, ये अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। यानी जो अध्रुवीय विलायक होते हैं, ठीक है, उसमें ये क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड और LiF यानी लिथियम फ्लोराइड। आई बात समझ में? तो ये जो था, ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं हम, ठीक है, आपको बताते हुए चले गए लेकिन आपको दिखाया नहीं, ठीक है। चलिए अभी आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाते हुए अपने मन से चले जाते हैं और आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए हम दिखा ही नहीं पाते। बट अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से देख सकते हैं कि ये पांचवा पॉइंट था जिसमें शुद्ध की बात किया जाए तो शुद्ध में ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक थे और गलित अवस्था में क्या थे? विद्युत के सुचालक थे, ठीक है। एंड लास्ट का जो पॉइंट था वो था 6 नंबर, ये अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल तौर पे देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, LiF लिथियम फ्लोराइड, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल आयनिक ठोस के, इसको अच्छे से रट लीजिए, पढ़ लीजिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक बताने वाले हैं धात्विक ठोस। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं धात्विक ठोस क्या है, कैसा है, ठीक है, आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो धात्विक ठोस देख रहे हैं आप कि इनमें घटक कण धातु परमाणु होते हैं। इनमें जो घटक कण होते हैं वो क्या होते हैं? धातु परमाणु होते हैं, जो आपस में धात्विक बंधुओं द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, ठीक है। जो ये ज्वाइंट होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? धात्विक बंधु द्वारा, जो कि नाम से ही लग रहा होगा धात्विक ठोस, ठीक है। उसमें आयनिक बंधु द्वारा, तो इसमें धात्विक बंधु द्वारा, कुछ अलग नहीं है। उसके नाम पे ही आप अगर एक बार सोच लेंगे तो खुद ही एक लाइन आराम से लिख देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि धात्विक बंधों में धातु धनायन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनिक समुद्र में तैरते हैं, ठीक है। जालक में ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति कर सकते हैं, यानी जालक में अगर मैं बात करूं जालक में तो ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये, ठीक है, विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। आई बात समझ में? एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रॉन धात्विक चमक तथा धातु के घन के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं
तो इलेक्ट्रॉनों की, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धात्विक चमक रखते हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट है आपका, जो लास्ट पॉइंट है वो है ये आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं, यानी इनके ताल खींचे जा सकते हैं, अर्थात इनकी जैसे चादरें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है, चूँकि पहले ही इस पॉइंट में इस चीज़ को प्रेजेंट आउट कर दिया गया है कि ये आघातवर्धनीय तथा क्या होते हैं, तन्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे Fe यानी फेरस, कॉपर तथा मिश्र धातु में जैसे पीतल और कांसा, ठीक है। तो ये था टॉपिक आपका सेकंड, कौन सा था, धात्विक ठोस। एंड नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम चलते हैं और जानते हैं उसके बारे में, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस क्या होता है। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस क्या होता है। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें घटक कण परस्पर यानी आपस में सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं जो एक बड़ा परमाणविक जाल बनाते हैं, यानी जालक बनाते हैं। यही बात समझ में, मतलब जाहिर सी बात है, आयनिक ठोस था तो वो आयनिक बंधु द्वारा जुड़ा था, ठीक है। धात्विक ठोस था तो वो धातु बंधु द्वारा जुड़ा था, धात्विक बंधु द्वारा जुड़ा था। अब सहसंयोजक ठोस है तो ये भी सहसंयोजक बंधु द्वारा ही जुड़ेगा, किसी अन्य चीज़ों से नहीं जुड़ने वाला है, ठीक है। ये बात समझ में। तो देखा जाए तो कुछ तो डिफिनीशन उसके नाम यानी उसके जो है, जो आपका टॉपिक है उसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि सहसंयोजक बंध प्रबल एवं दैशिक होते हैं, यानी मजबूत होते हैं, अतः परमाणु अपने स्थान पर प्रबलता से स्थिर भी होते हैं, ठीक है। यानी जो भी इनके परमाणु होते हैं इधर उधर, ठीक है, कूदते नहीं हैं बंदरों की तरह, आराम से एक प्रबलता से क्या हो जाता है, अपने स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, ठीक है, होते हैं। एंड थर्ड जो आपका पॉइंट है वो है ये कठोर होते हैं तथा इनका गलनांक एवं गलन की एंथैल्पी का जो मान है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। यानी अगर मैं गलनांक की बात करूं कि गलनांक और इसकी एंथैल्पी का मान उच्च होता है, तो अगर मैं ये कहूं आपसे तो कुछ गलत नहीं होगा कि सहसंयोजक ठोस गलने में बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आप कुछ हीटिंग पावर उसको दे देंगे तो वो तुरंत गल जाएगा, है ना। ये गलत नहीं है, ये यही इसी चीज़ को प्रेजेंट आउट करता है कि इसकी गलन तथा गलन की एंथैल्पी का मान क्या होता है, उच्च होता है। एंड फोर्थ पॉइंट है, सामान्यतया इनके गलनांक आयनिक ठोसों से कम होते हैं, परंतु हीरे का गलनांक आयनिक ठोस से भी अधिक होता है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हीरा होता है, उसका जो गलनांक होता है वो आयनिक ठोस से भी क्या होता है, अधिक होता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ कि शुद्ध अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु अशुद्ध उपस्थिति में ये विद्युत का प्रवाह भी इसमें हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, यानी संभावना बनी है, ठीक है। मतलब शुद्ध अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अगर बिल्कुल पूरी तरह से प्योरिटी है इसमें, प्योर है, तो वो विद्युत के क्या हो जाएंगे, कुचालक हो जाएंगे, परंतु अशुद्ध उपस्थिति में भी इनमें क्या हो सकता है, प्रवाह हो सकता है, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बोरान, कार्बन, ठीक है, फास्फोरस, Bn, Al, सिलिका, SiO2 यानी SiC, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स आदि, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के, ठीक है। आप इसको समझ लीजिए और अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि बाद में अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको ओपन करके अच्छे से पढ़ाई कर सकें। चलिए चलते हैं, इसी वीडियो के माध्यम से हम अपनी बात को रखते हैं और आपसे आशा करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे और आप भी इन चैप्टरों को, इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर सकें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।